हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। तो अभी तक हमने मोशन वाले चैप्टर की पूरी थ्योरी निपटा दी है। अब टाइम है न्यूमेरिकल्स का। तो मैं बताना चाहूँ कि कौन कौन से न्यूमेरिकल हम डिस्कस करने वाले। जितने भी अनसोल्व्ड क्वेश्चंस है ना उनको तो एटलीस्ट आप एक बार ट्राई जरूर करके आए होंगे। मैंने कल ही आपको बता दिया था कल क्लास में कि नेक्स्ट क्लास में अपन क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं बहुत सारे। तो वैसे तो मैं अलग से क्वेश्चन दे ही रहा हूँ जो अपन मतलब फाउंडेशन लेवल तक का जो तैयारी करना चाह रहा है उनके लिए। बट बाकी जो लोग हैं मेरी तरह मतलब जो नॉर्मली सीबीएसई तक लेवल तक ही रहना चाहते हैं उनके लिए सारे के सारे मैं क्वेश्चंस करवा देता हूँ। कौन से क्वेश्चन है जो बुक के अंदर होते हैं ना, जो अनसोल्ड है वो, और जो चैप्टर एंड होने के बाद में कुछ एक एक्सरसाइज वाले प्रैक्टिस वाले क्वेश्चन होते हैं वो वाले डिस्कस कर रहे हैं। तो फटाफट शुरू कर लेते हैं। तो पहला जो क्वेश्चन है वो क्या है, वो क्वेश्चन बोल रहा है कि एक पार्टिकल है वो कुछ डिस्टेंस कवर करता है, ठीक है ना कुछ दूरी तय करता है। तो आपको ये बताना है क्या वो उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है। ये बताना है कि उसका डिस्प्लेसमेंट जीरो हो सकता है क्या। पक्की बात है, हो सकता है। ये देखो ऐसे घूम घाम के आ जाए वापस यहीं पे, ये लो डिस्टेंस भी आई लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं आएगा, जीरो आएगा। मतलब डिस्प्लेसमेंट कितना हो सकता है, जीरो हो सकता है। तो हो गया पहला क्वेश्चन, बहुत सिंपल था। अब क्या बोल रहा है, ये एक फार्मर है यानी किसान जो है अपना एक 10 मीटर का क्या है, एक 10 मीटर का क्या है आपका स्क्वायर फील्ड है, ठीक है ना। और 40 सेकंड में क्या करता है, कंप्लीट करता है। एक चक्कर कितने टाइम में लगाता है, 40 सेकंड में। 2 मिनट और 20 सेकंड, 2 मिनट 20 सेकंड। आपको बताना है डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। क्या बताना है, डिस्प्लेसमेंट ही बताना है ना, और तो कुछ नहीं पूछा। 40 सेकंड में वो लगाता है, क्या लगाता है, एक चक्कर लगाता है। और 2 मिनट 20 सेकंड डिस्प्लेसमेंट पूछा है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट, बस आपको यही बताना है। तो मान लेते हैं कि पार्टिकल यहाँ से या फार्मर ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया। पहले ये बताओ 40 + 40 कितना होता है, 80। फिर कितना होता है तीसरा 40, 120। फिर चौथा 40 करते ही तो कितना हो जाएगा, 160 आएगा, ठीक है ना। तो 4 चक्कर कंप्लीट करने के लिए उसे कितने चाहिए, 160 सेकंड। ये कितने हैं, 120 + 20 कितने हो गए, 140 सेकंड है। 140 सेकंड है, इसका मतलब है 3 चक्कर तो कंप्लीट कर लिए उसने, और उससे अगला जो है वो आधा ही कंप्लीट हुआ है। यानी वो ऐसे गया एक चक्कर कंप्लीट, फिर अगला दूसरा चक्कर यहां कंप्लीट हो गया, है ना, 2 चक्कर, तब तक 80 सेकंड हो गए। उसके बाद में अगला 120 सेकंड हो गए, 3 चक्कर। अब अगला यहां से यहां तक यानी यहां पहुंच गया। वो स्टार्ट यहां से किया और पहुंच कहां पर गया, यहां पर पहुंच चुका है। जब वो यहां से यहां पहुंच गया तो मुझे क्या चाहिए, स्क्वायर है तो ये भी कितना हो जाएगा, 10 मीटर होगा। बोलो, तो मुझे ये वाले डिस्टेंस चाहिए। शायद क्वेश्चन मैं करवा चुका हूं पहले ही जब हमने डिस्कस किया था। तो ये कितना जाएगा, ये इसका क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस यानी कर्ण बन गया ना। अरे ये क्या है, परपेंडिकुलर आपका क्या है, ट्राइंगल है ना, राइट एंगल ट्राइंगल बोलते हैं, समकोण त्रिभुज है। तो इसमें क्या बन गया, हाइपोटेन्यूस कर्ण। और ये कितना निकलता है, इसको मान लेता हूं d। तो d बराबर क्या आएगा, √, इसका स्क्वायर प्लस में इसका स्क्वायर। ये तो सेम है ना, इसलिए वो कितना आएगा, 10√2 मीटर। कितना आ गया, 10√2 मीटर। बस आपको बहुत सिंपल है, यही करना है, ठीक है, निकल जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है इसी का मैं बताता हूँ, ये कौन से पेज पे है। ये पेज है 110 नहीं 110 है ना, 110 वाला पेज जो है उसके ऊपर ये सारे क्वेश्चन है। 2 करा दिए। तीसरा क्वेश्चन जो है वो क्या बोल रहा है, फॉर डिस्प्लेसमेंट के लिए चेक करना है। इट कैन नॉट बी जीरो, ये जीरो नहीं हो सकता, ये शून्य नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता भाई, जीरो हो सकता है, पक्की बात है जीरो हो सकता है। तो क्या है, फॉल्स है। कैसा है ये, फॉल्स है, असत्य है, ये गलत बात है, झूठ बोल रहा है। ये जो स्टेटमेंट है वो कैसा है, गलत स्टेटमेंट, वही पहचानना में। अच्छा, तो मैग्नीट्यूड जो होता है क्या वो डिस्टेंस से ज्यादा होता है क्या डिस्प्लेसमेंट का, नहीं होता। डिस्प्लेसमेंट हमेशा डिस्टेंस से क्या होता है, कमी होता है। तो ये भी क्या है, रोंग है। तो दोनों स्टेटमेंट कैसे हैं, रोंग है। अगला जो क्वेश्चन है वो 112 वाले यानी 112 नंबर पेज से, 112 नंबर पेज से, जो मेरे पास बुक है इस मोबाइल में उसके हिसाब से बता रहा हूं मैं। 112 वाले क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो उसमें पहला पूछ रहा है स्पीड एंड वेलोसिटी में डिफरेंस, वो मैं पहले ही करवा चुका हूं। क्या होता है भाई, स्पीड क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होती है, आपका डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। दूसरा ये जो है एक स्केलर क्वांटिटी होती है स्पीड, और वेलोसिटी कैसी होती है, एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। उसके अलावा जो आपका स्पीड है वो ऑलवेज पॉजिटिव होता है, ऑलवेज पॉजिटिव होता है। जबकि वेलोसिटी क्या है, पॉजिटिव नेगेटिव, या पॉजिटिव या नेगेटिव, जीरो तो खैर दोनों हो सकते हैं, बट पॉजिटिव या नेगेटिव कुछ भी हो सकता है। बात समझ आ रही है ना, हाँ ओके। उससे अगला क्या है, आपको वो कंडीशन बतानी है, किस कंडीशन में जो एवरेज वेलोसिटी है वो एवरेज स्पीड के बराबर आएगी। एवरेज वेलोसिटी यानी बोल रहा है एवरेज वेलोसिटी
किसके बराबर आनी चाहिए? मैग्नीट्यूड की बात करेगा, इसमें तो डायरेक्शन भी है, तो डायरेक्शन तो उसमें होती नहीं है। मैग्नीट्यूड ऑफ एवरेज वेलोसिटी इक्वल होगा एवरेज स्पीड के। इसका मतलब वो तभी हो सकता है, तो ये क्या आता है? डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये किसके बराबर आ जाए? डिस्टेंस अपॉन टाइम के। अगर ऐसा है, अगर ऐसा है भाई, तो क्या होगा? तो दोनों केस में क्या इक्वल होना चाहिए? डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? डिस्टेंस के होना चाहिए। डिस्प्लेसमेंट किसके इक्वल होना चाहिए? डिस्टेंस के। इसके ये सिद्ध हो गया कि अगर एवरेज वेलोसिटी और एवरेज स्पीड इक्वल है तो आपका डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों इक्वल होनी चाहिए। दूसरी बात, वो तभी इक्वल हो सकते हैं जब दोनों क्या एक स्ट्रेट लाइन के अंदर मूव कर रहा हो, कहीं पर भी क्या वो मुड़ना नहीं चाहिए, एकदम सीधा सीधा जाए, मुड़ना नहीं चाहिए, मतलब सीधा जाता ही जाए, वापस आना भी नहीं चाहिए, बस ना टर्न ले, कुछ भी नहीं हो, सीधा जाता जाए। ओके, ठीक है। ओके, तो इसका ये समझ में आया, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट कब इक्वल होंगे? जब वो एक केस में वो स्ट्रेट लाइन के लोग मूव कर रहे हो और मुड़ता नहीं है ना, डू नॉट टेक टर्न, ठीक है ना, मतलब टर्न ना ले, कुल मिलाकर नो टर्न, ठीक है। अच्छा, 112 नंबर पेज पे करवा रहा हूं मैं। अगला क्वेश्चन क्या है? ओडोमीटर। ओडोमीटर का क्या काम होता है भाई? ओडोमीटर क्या होता है? टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस, जितने भी उसने दूरी तय करी है, किसको नापता है? वो तय की गई दूरी को, बस हो गया। ओडोमीटर का ये काम है। स्पीडोमीटर का क्या काम है? इंस्टेंटेनियस स्पीड। स्पीडोमीटर जो है एवरेज स्पीड को नहीं नापता, वो किसको नापता है? इंस्टेंटेनियस स्पीड को, ठीक है। हाँ, अगला क्वेश्चन क्या है? जब आपका कोई पार्टिकल किस में होता है? यूनिफॉर्म मोशन में होता है, ठीक है ना, यूनिफॉर्म मोशन में होता है, तो इसका आपको मार्ग कैसा होगा, मतलब पाथ कैसा होगा? पाथ कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन। कैसा दिखाई देगा? स्ट्रेट लाइन, सीधी सी बात है। यूनिफॉर्म है, इसका मतलब है वो कैसा जा रहा है? एकदम सीधा जा रहा है, वो कभी भी मतलब चेंज नहीं आ रहा, उसमें क्या है? उसकी वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आ रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से जा रहा है कुल मिलाकर, ठीक है। अब ये अगला जो क्वेश्चन है वो क्या है? एक एक्सपेरिमेंट हुआ, उसके अंदर क्या बोल रहा है? एक सिग्नल को मतलब स्पेस से अर्थ तक पहुंचने में कितना टाइम लगता है? 5 मिनट। तो टाइम गिवन है, बस ऐसे लिखते जाया करो, टाइम गिवन है, टी इक्वल टू कितना आ गया? 5 मिनट। इसको सेकंड में बदल लो, क्योंकि सेकंड में बदलना पड़ेगा, मिनट से अपन काम नहीं करते, या तो सेकंड में बदलेंगे या किलोमीटर पर आवर के अंदर बदलेंगे, तो ज़्यादा अच्छा क्या है? सेकंड में बदलो। तो 5 मिनट को सेकंड में बदलेंगे, कितना हो गया? 300 सेकंड हो गया, बहुत बढ़िया। अगली चीज़ क्या है? पृथ्वी पर आपको पता है डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस पूछिए, है ना, ये मान लेते हैं क्या है? अर्थ, और यहाँ पर क्या लगा हुआ? वो सैटेलाइट लगा हुआ है, तो यहाँ से अब उसने सिग्नल छोड़ा, तो यहाँ तक पहुँचने में कितना टाइम लगा लिया? 5 मिनट लगा लिए। और वो आ क्या रहा है? उसकी स्पीड कितनी है? सिग्नल की स्पीड दे रखी है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये एक्चुअली क्या है? लाइट की स्पीड से आ रहा है। किसकी स्पीड से आ रहा है? लाइट की स्पीड से। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव होगी एक्चुअली, तो अपन को वी दिया हुआ है ना। हाँ, अब क्या है? स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। और पूछा क्या है इसमें? डिस्टेंस ही पूछा है कि इन दोनों के बीच का डिस्टेंस कितना है, यही तो पूछा है, डिस्टेंस अर्थ और वो आपका जो स्पेस व्हीकल है उन दोनों के बीच का, ठीक है। तो d इक्वल टू कितना हो गया? वीटी, बस d तो निकालना था। d इक्वल टू वी कितना देगा? 3 × 10⁻10 मीटर पर सेकंड है, ये किसमें? मीटर पर सेकंड, इसलिए इसको भी हम सेकंड में लिखेंगे। कितना हो गया? 300, तो कितना आएगा? d इक्वल टू 9 × 10⁻10 मीटर। देखो कैसे हुआ? ये 10⁸8 है, ये 3 और 3 मल्टीप्लाई होकर 9 हो गया। ये कितना है? 100 तो है ही ना। 100 को कैसे लिखते हैं? 10⁻2। अरे लिखेंगे नहीं लिखेंगे? लिखेंगे सर। अब देखो इन दोनों का बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। पहला लेक्चर बेसिक मैथ वाला याद है ना? हाँ, इसलिए ये जरूरत पड़ती है ताकि आपकी कैलकुलेशन थोड़ी ईजी हो जाए, इसलिए वो करवाया था। तो देखो दोनों का पावर क्या है, मतलब बेस सेम है, तो पावर क्या हो जाएगी? ऐड हो जाएगी। तो कितना हो गया? 9 × 10⁻10 हो गया। बहुत सुंदर। ओके, अगले जो क्वेश्चन है वो है 114 पेज से, 114 नंबर पेज से। अरे समझ आ रहे हैं ना? बहुत ज़्यादा सिंपल है भाई, तुमको 2-4 चीज़ें याद रखनी है, फिर हो ही जाएगा। तो अगला आएगा 114 से। पहला क्वेश्चन क्या है कि आपको बताना है, कमेंट करना है एक्चुअली, कि एक यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। अच्छा, दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म होगा। बहुत सही। चलो मैं इसको समझा देता हूँ। अगर किसी कॉपी में लिख लेना, अपनी कॉपी के अंदर लिखना इस चीज़ को, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, और दूसरा क्या है? नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। इसको क्या बोलते हैं? एक समान त्वरण, हिंदी वाले बच्चों के लिए। ये क्या हो गया? असमान त्वरण। बस एक लाइन में आंसर सुन लीजिए। मान लो इसका 4 से 5 सेकंड जब टाइम हुआ, 4 सेकंड से 5 सेकंड टाइम,
तब इसकी स्पीड बढ़ गई कितने से, 10 मीटर पर सेकंड से। अगले 5 से 6 में कितने से बढ़ गई, 10 मीटर पर सेकंड से। अगले 6 से 7 में 10 मीटर पर सेकंड से। यानी आपकी स्पीड बढ़ रही है। कैसे, मान लो कि स्टार्टिंग में वो कितने से चल रहा था, 4 सेकंड के ऊपर चल रहा था, ये 50 मीटर पर सेकंड से, और जब 5 सेकंड हुए तो स्पीड हो गई 60, या वेलोसिटी बोलूंगा, ज़्यादा अच्छा शब्द क्या है, वेलोसिटी है। तो इस वेलोसिटी कितनी होगी, 50 से 60 होगी। फिर 5 से जब 6 हुआ तो वेलोसिटी होगी 70, फिर होगी 80, फिर 90। यानी अगर फिक्स टाइम इंटरवल में, हर बार अगर अपन फिक्स टाइम इंटरवल देखते हैं तो वेलोसिटी में जो चेंज आ रहा है वो क्या आना चाहिए, इक्वल आना चाहिए। वो क्या आना चाहिए, इक्वल। अगर वो इक्वल आ रहा है तो अपन क्या बोलेंगे, उसे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन बोलेंगे, एक समान त्वरण। क्या बोलूंगा मैं, इफ चेंज इन velocity, if change in velocity is same for a time period, for a time period during motion। बस इसको हिंदी वाले बच्चे ऐसे लिख सकते हैं, किसी भी समय अंतराल के लिए, पूरी यात्रा के दौरान किसी भी समय अंतराल, कोई समय अंतराल लो, जैसे 1 सेकंड ले लिया, अब आप 1 सेकंड कोई सा भी ले लो, पूरी मोशन में 1 सेकंड ले लो, और वो 1 सेकंड कोई सा भी ले लो, उस 1 सेकंड में जो चेंज आएगा ना वो हर बार क्या आएगा, सेम। जो वेलोसिटी में चेंज है वो हर बार क्या आना चाहिए, सेम। तब तो बढ़िया है। लेकिन असमान कैसे होता है, जैसे मान लो कि कोई पार्टिकल स्टार्ट हुआ तो उसकी पहले सेकंड में जो वेलोसिटी आई वो आ गई 10 मीटर पर सेकंड, इतनी गेन कर ली उसने। दूसरे के अंदर आ गई इसकी 22 मीटर पर सेकंड, यानी उसकी 0 से 1 तक कितनी बढ़ी, 10। लेकिन 1 से 2 में 12 बढ़ गई, 12 बढ़ गई ना, सेम से नहीं बढ़ी ना, सेम। यहां भी अगर 10 से 20 हो जाता तब तो मैं समझता कि 0 से 10 हुआ, 10 से 20 हुआ, यानी डिफरेंस सेम आ रहा है। डिफरेंस सेम आ ही नहीं रहा है। कुल मिलाकर क्या होना चाहिए भाई, v माइनस यू क्या आना चाहिए, कॉन्स्टेंट आना चाहिए फॉर ए टाइम, है ना। टाइम फिक्स होना चाहिए, टाइम आप फिक्स कर लो, चाहिए 1 सेकंड, 2 सेकंड, 3 सेकंड, कितना भी, वो आपकी मर्जी है। लेकिन अगर वो फिक्स आ गया तो इसका मतलब क्या है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है। कूल, समझ आ गई होगी बात, ठीक है। नोट कर लेना यार, छोटी सी चीज थी। ओके, अगली चीज क्या, अगला तो क्वेश्चन आ गया भाई, क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन। तो यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन समझ आया ना, हाँ। और यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन से रिलेटेड आपने क्या पढ़ा है, 3 इक्वेशन पढ़ी है। वो 3 इक्वेशन तभी वैलिड है जब आपका एक्सेलरेशन कैसा होना चाहिए, यूनिफॉर्म होना चाहिए। कैसे, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। दूसरा क्या है, s इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तीसरी कौन सी है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस में 2as। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो पहला क्वेश्चन देखते हैं, ये दूसरा क्वेश्चन नंबर 2 है 114 वाले पेज पे। आपका बोल रहा है जो एक बस है बेटा, वो बस है वो 5 सेकंड में, ड्यूरिंग इन 5 सेकंड 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो जाती है, 60 किलोमीटर आवर, यानी 80 किलोमीटर पर आवर से कितनी हो गई, 60 किलोमीटर पर आवर। तो ये u हो गया और ये v हो गया। अरे इनिशियल, प्रारंभिक को u बोलेंगे, अंतिम को क्या बोलेंगे, v बोलेंगे, फाइनल को। ठीक है, टाइम कितना लिया, t इक्वल टू है 5 सेकंड दे रखा है यहाँ पर, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। आपको क्या फाइंड करना है, एक्सेलरेशन फाइंड करना है। क्या फाइंड करना है, ए फाइंड करना है। ए का फॉर्मूला क्या होता था, कोई नहीं, आपको 2-4 फॉर्मूले याद करा रखे मैंने। वैसे पहला इक्वेशन लगा दो, तो v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। अब इस वाले के अंदर तुमने अगर v की जगह 60 रखा, u की जगह 80 रखा, और a और t की जगह 5 रख दिया, तो ये काम गलत है। गलत क्यों है, क्योंकि ये जो चीज़ है ना, ये जो चीज़ वो किसके अंदर दे रखी है, आपको किलोमीटर पर आवर के अंदर दे रखी है। आपको मीटर पर सेकंड में लानी है, ले आओ भाई, किस में ले आओ, मीटर पर सेकंड में ले आओ। तो इसको लाएंगे तो किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। कितनी बार तो बता चुका हूं मैं, किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 5/18 से। इसको भी किससे मल्टीप्लाई कर देंगे, 5/18 से। कर दो इसको, तो ये कितना बनेगा, 400 बन गया क्या, 8 में 40, 400/18। वैसे थोड़ा सा भाग दे ही लेते हैं, ज़्यादा अच्छा रहेगा। 2 का जा रहा है 9 बार, इसमें जा रहा है 40 बार। कुछ और जा रहा है क्या, 3 का जा रहा है क्या, नहीं, लेकिन इसमें जा रहा है 9 बार, और इसके अंदर 2 का जा रहा है क्या, 30 बार। तो कितना बनेगा, 150 बचेगा बट्टा 9। 3 का जा रहा है दोनों के अंदर ही, ये कितनी बार बनेगा, 5 50 और 50/3। ठीक है, ये कितना बन गया यार, ये बनेगा 200/9 बन गया, 200/9 बनेगा भाई। इसमें 3 का नहीं जाता है, ठीक है। अब इसके हिसाब से रख दो, ये मीटर पर सेकंड आ चुके हैं, ये क्या आ चुके हैं, मीटर पर सेकंड। तो फाइनल यू तो ये तो इनिशियल, फाइनल वेलोसिटी चाहिए मुझे। फाइनल कितनी आ गई, 50/3। 50/3 यहाँ लिख के ज़्यादा अच्छा है, 150/9 ही लिख लेता हूँ मैं भी, है ना, क्योंकि ताकि इसका बेस वो मतलब सेम बन जाए, ठीक है ना। हाँ, एलसीएम लेने में दिक्कत ना होगी मुझे। इधर कितना है, ये कितना है, 150 नहीं 200/9 प्लस में a इंटू में 5। ए अपने आप पॉजिटिव नेगेटिव अपने आप आ जाएगा। यहाँ मुझे दिख रहा है कि ये क्या हो गई, स्पीड कम, मतलब वेलोसिटी क्या हो गई है, कम हो गई ना, मैग्नीट्यूड क्या हो, कम पद की बात है, रिटार्ड हुआ। रिटार्ड हुआ तो ए कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा, मंदित हुआ ना। हाँ, तो यहाँ से देखो 5a इक्वल टू, ये इधर जाके माइनस का हो जाएगा,
बोलो 200/9, ये इधर ले आया मैं तो ये खुद माइनस का हो गया, ये इधर आया ना 5 है, और ये इधर जाके क्या हो जाएगा माइनस का 150/9। एलसीएम ले लो, कितना आ रहा है 9 ही आ रहा है, तो 200 माइनस 150, 200 माइनस 150 कितना बचा 50, यस प्लस का बचा, लेकिन वो इससे मल्टीप्लाई कर दो तो ए इक्वल टू कितना हो जाएगा 10 आएगा मेरे ख्याल से, माइनस का 10/9 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये कौन सी यूनिट में आया भाई, मीटर पर सेकंड स्क्वायर वाली यूनिट में आया, और आपको भी इसी में याद रखना है, ठीक है ना। आ गया एक्सेलरेशन, बस हो गया काम अपना। यस माइनस का आ रहा है, माइनस का 1.1 बना रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। अगला क्वेश्चन कर ले, ठीक है जी। अगला जो क्वेश्चन है वो ट्रेन वाला है ना, क्या बोल रहा है, एक ट्रेन जो है वो स्टेशन से स्टार्ट होती है, ठीक है ना, और उसका यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन है, और 10 मिनट में कितने की स्पीड गेन कर लेती है वो, इन 10 मिनट, यानी टी इक्वल टू दे दिया 10 मिनट, तो इसको लिख दो 600 सेकेंड। पहली बात तो ये। दूसरा जो इसकी स्पीड है, फाइनल वेलोसिटी आएगी, फाइनल वेलोसिटी कितनी है 40 किलोमीटर पर आवर, ये मुझे नहीं चाहिए, इसको किस में कन्वर्ट कर दो मीटर पर सेकंड में। मीटर पर सेकंड में करने जाएंगे तो ये कितना बनेगा 20 हो गया, ये 9 हो गया, टू से डिवाइड हो रहा है, कितना बनेगा बोलो 100/9 आएगा मीटर पर सेकंड। अब मुझे क्या चाहिए, हाँ स्टार्ट हो रही है तो यू इक्वल टू कितना था 0, अरे ट्रेन स्टेशन से स्टार्ट हो रही है, बहुत बढ़िया। क्या चाहिए एक्सेलरेशन चाहिए, क्या चाहिए एक्सेलरेशन, तो एक्सेलरेशन के दो फॉर्मूले हैं, v=v माइनस यू डिवाइड बाई टी, एवरेज एक्सेलरेशन आ जाएगा। दूसरा क्या था v=u प्लस ए टी, वो भी लगा दो, वही यही तो है, टी से मल्टीप्लाई हुआ है, तो हमें सीधा ए चाहिए, ए v फाइनल वेलोसिटी कितनी है बोलो 100/9 माइनस ए यू कितना 0 डिवाइड बाई टाइम कितना है, कितना आएगा 609 इंटू में 600 आएगा 100, कुछ कितना आएगा 1/54 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। यही आंसर, बस यही आंसर भाई, चेक कर लो, यही आंसर। हाँ बढ़िया। अब अगले जो क्वेश्चन है वो क्या है 118 वाले पेज के हैं, ठीक है 118 118 नंबर पृष्ठ के क्वेश्चंस निकाल लो भैया, फटाफट निकाल लिए। पहला क्वेश्चन देख लो, आपने करके आए होंगे पक्का। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं, आपको बताना है यूनिफॉर्म और नॉन यूनिफॉर्म के लिए समय दूरी, है ना, यानी टाइम और डिस्टेंस टाइम बताना, आपको क्या आंसर बताना है डिस्टेंस टाइम। अगर यूनिफॉर्म है तब तो आपका जो डिस्टेंस पूछा है क्या, हाँ डिस्टेंस, इसको बोलेंगे दूरी और ये बोलेंगे टाइम, डिस्टेंस टाइम, तो वो तो कैसा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनेगा, कैसा बनेगा एक स्ट्रेट लाइन ग्राफ बनने वाला है, ओके। ये बोलते हैं यूनिफॉर्म, ओके। ये कौन सा है यूनिफॉर्म मोशन, यूनिफॉर्म मोशन। देखो जो आपकी डिस्टेंस है ना वो हर टाइम के साथ बढ़ती जा रही है और आराम से बढ़ रही है, लीनियरली रेखिक रूप से बढ़ रही है ना, तो आपका कैसा हो जाएगा वो यूनिफॉर्म। ये कौन सा है भाई यूनिफॉर्म मोशन हो गया एक तरीके से। और नॉन यूनिफॉर्म के अंदर क्या होगा, कैसे भी बढ़ सकता है, वो आपका मर्जी है, कैसा भी ग्राफ बनाओ वो आपकी मर्जी है, ठीक है ना। टाइम ले लेता हूँ इधर, वो ऐसा भी बना सकते हो आप, ठीक है ना, कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, कुछ बच्चे ऐसे बना देते हैं, वो आपकी मर्जी है, लेकिन सीधी लाइन नहीं बनाएंगे। यूनिफॉर्म में सीधी लाइन बनेगी, इसमें लाइन नहीं बनने वाली, सीधी कुछ और बना देना, ओके, वो आपका सही माना जाएगा, हर बार सही माना जाएगा। हाँ दूसरी बात ध्यान रखें, कभी भी ऐसा ना बना दे, ऐसे घूम घाम के ऐसे ना बना दे बस, ठीक है ना, ऐसा मत बना देना। एक्चुअली इसका रीजन है ये वाला ग्राफ पॉसिबल ही नहीं होगा, ये वाला ऐसा अगर आपने बना दिया ना तो गड़बड़ी हो जाएगी। पहली बात तो ये इसलिए क्योंकि डिस्टेंस क्या हो गया आपने कम कर दी, देखो यहाँ तक बढ़ाई वापस कम कर दी, कम नहीं होती। और वैसे भी दो टाइम के ऊपर एक ही टाइम पर दो डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है ना, टाइम एक ही है लेकिन दो जगह काट रहा है, तो वो चीज़ पॉसिबल ही नहीं है, वो चीज़ पॉसिबल नहीं, ऐसी चीज़। ओके सर समझ आ गई बात। अगला क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है और आपका क्या है डिस्टेंस टाइम ग्राफ जो है ना वो किसके पैरेलल आ रहा है, टाइम एक्सिस के, टाइम एक्सिस के, यानी समय एक्स के क्या आ रहा है समांतर आ रहा है। तो समय एक्स के अगर समांतर आ रहा है कौन सा डिस्टेंस टाइम, इसका मतलब हुआ कि वो पार्टिकल रुका हुआ है, रेस्ट में है, उसका डिस्टेंस बढ़ ही नहीं रहा है, कैसा है रेस्ट में, वो यहीं का यहीं रह जाएगा भाई। देखो इसका डिस्टेंस का मतलब है पोजीशन, एक तरीके से पोजीशन बदल ही नहीं रहा, वो जहाँ पड़ा है वहीं का वहीं है, ठीक है ठीक है ठीक है। हाँ दूसरा अगला जो क्वेश्चन है थर्ड वाला, वो क्या बोल रहा है जिसका क्या हो स्पीड टाइम ग्राफ क्या हो टाइम एक्सिस के पैरेलल हो। अगर मैं यहां पर क्या कर दूं अगले क्वेश्चन में स्पीड कर दूं तो इसका मतलब है कि स्पीड कैसी हो गई यूनिफॉर्म हो गई ना, स्पीड कैसी हो गई यूनिफॉर्म। स्पीड बदल रही है क्या, नहीं बदल रही, स्पीड तो अभी भी वही की वही है। अब बदलना तो ये होता है, ये स्पीड बदल रही है, ये कभी कहाँ जा रही है, कभी कम कभी ज़्यादा, ऐसा नहीं चाहिए।
उसको बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म। ये कैसी स्पीड है? यूनिफॉर्म। तो ये मोशन कैसी हो जाएगी? यूनिफॉर्म मोशन होगी। ठीक है ना, बात समझ आ गई? हाँ, इसके अंदर ये भी अपन कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन कितना है? 0। ये कहना ज़्यादा सही बात नहीं है, ये हम कह नहीं सकते। अगर स्पीड टाइम का ग्राफ ये है तो हम ये नहीं कह सकते कि उसका जो एक्सेलरेशन है वो 0 है। ये बात मैं आपको बता दूं, ठीक है ना। कई बुक के अंदर आपको आंसर मिल सकता है कि स्पीड अगर नहीं बदल रही है तो एक्सेलरेशन 0 आ जाएगा। गलत बात है। मैंने बताया था ना, अगर कोई सर्कुलर मोशन में है तब उसके पास एक्सेलरेशन होता है, उसको बोलते हैं सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन तो है ही उसके पास, सही बात है ना, एक्सेलरेशन तो है, बट वहां वेलोसिटी चेंज हो रही है, डायरेक्शन। वेलोसिटी क्या चेंज हो रही है? डायरेक्शन है, स्पीड चेंज नहीं हो रही, यानी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड चेंज नहीं हो रहा है। ठीक है सर, बात मान ली आपकी। अगला वेलोसिटी टाइम। वेलोसिटी टाइम के जो नीचे वाला एरिया होता है वो किसको रिप्रेजेंट करता है? अगर मैं यही कर देता हूँ, वीटी ग्राफ कर दूं और इसके नीचे वाला एरिया निकालूं तो वो सीधा सीधा किसको बताएगा? बोलो, डिस्प्लेसमेंट को। किसको बताएगा? डिस्प्लेसमेंट को बताएगा। बस ओके, ये हो गए अपने अंदर वाले क्वेश्चंस। अब अपने नहीं और भी हैं, अभी और भी हैं। पेज नंबर 121, हाँ वो निकाल लो। पेज नंबर 121 वाले क्वेश्चंस अपन कर लो। 121 खोलो जरा। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है? पहला क्वेश्चन बोल रहा है कि एक जो बस है ना वो रेस्ट से स्टार्ट होती है। रेस्ट से स्टार्ट होती है, पहली चीज क्या समझ में आती है? u 0 हो गया। रेस्ट से स्टार्ट होने का मतलब क्या है? u = 0। और 2 मिनट तक क्या कर लेती है बेटा? 2 मिनट तक आपका टाइम दे दिया ना, 2 मिनट। बढ़िया, 2 मिनट। इसका मतलब हो गया 120 सेकेंड, 120 सेकेंड। और एक्सेलरेशन दे दिया यूनिफॉर्म, कितना है? 0.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इसको मैं लिखता हूँ 1/10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है सर, हमें क्या निकालना है? गेन, स्पीड एंड डिस्टेंस, दोनों चीजें निकालिए। एक तो v निकालना है, एक निकालना है s। इक्वेशन ऑफ मोशन याद है ना? हाँ सर याद है, v = u + at। पहली इक्वेशन यही होती है ना, v निकालना है, u कितना है? u 0 है, प्लस में a कितना है? 1/10 है, टाइम कितना है? 120 है। कटक कटक 12 मीटर पर सेकेंड आया आंसर। बोलो यस और नो? यस सर। अगला क्या है? हाँ, अगला क्या है? एस चाहिए। एस = ut + ½ at² अप्लाई कर दूँ ना। आप ये भी कर सकते हो और ये भी कर सकते हो। v² = u² प्लस में 2as भी अप्लाई कर सकते हो, कोई सा भी अप्लाई कर सकते हो, पर ज़्यादा अभी यही अच्छा रहेगा क्योंकि u इसमें भी 0 हो रहा है। ठीक है, इससे कर लो, कोई मुझे कोई एतराज नहीं। 0 प्लस में हाफ। a की वैल्यू कितनी है? 1/10। इंटू में टाइम कितना दिया हुआ है आपको? 120 दिया हुआ है, तो 120 का स्क्वायर है तो 2 बार लिख दूँ मैं। बोलो, कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। 0 से 0 गया, ये कितना आया? 6 बार चिक्कू 72 720 मीटर। बहुत सही, यही आंसर है। इससे करना चाहो इससे भी कर लो। तो फाइनल वेलोसिटी कितनी आ चुकी है अपनी? 12 का स्क्वायर 144 = u 0 हो गया, प्लस में 2 इंटू में 1/10 इंटू में s निकाल लो। हाँ, इसको ये कितने हो गए? 72 को 10 से मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है? 720 मीटर ही आ रहा है। किसी से भी करो, आपका आंसर सेम आने वाला है। ओके, बस इसमें टाइम की जरूरत नहीं है, इसमें टाइम की जरूरत पड़ेगी। ओके 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 सर। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2, पेज नंबर 121 के ऊपर क्या है कि एक जो ट्रेन है वो किस स्पीड से चल रही है? 90 km/h की स्पीड से चल रही है। किस स्पीड से चल रही है? 90 km/h से चल रही है। यानी ये क्या गिवन है? u है ना, अभी तो चल रही है, बढ़िया। ब्रेक लगा दिया उसने, तो ब्रेक लगाने पे उसको जो मंदन बोलते हैं उसे रिटार्डेशन बोलते हैं। रिटार्डेशन कितना मिला? -0.5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ज़्यादा अच्छा क्या रहेगा? माइनस का 1/2 लिख दूँ इसको? हाँ लिख दीजिए सर, कोई समस्या ही नहीं है। अच्छा, जब तक ये विराम अवस्था में है यानी रेस्ट में आएगी। अभी क्या है? अभी ये जा रही है इस तरीके से टू 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 करके इधर से इधर जा रही है बढ़िया तरीके से। अभी इसका u कितना है? 90 km/h है ना। और ये थोड़ी देर में ब्रेक लगाए, ब्रेक लगाने के बाद में यहाँ जाके क्या हो जाएगी? रुक जाएगी। तो v = क्या हो चुका है? 0। रुकने का मतलब क्या है? फाइनली v 0 हो गया। ये समझ आ रही है ना इतनी बार? हाँ सर। अब आपसे पूछ रहा है कि तब तक ये कितना डिस्टेंस कवर कर लेगी, ठीक है ना। ये डिस्टेंस पूछा है, कुछ नहीं, आपको टाइम नहीं दिया हुआ ना तो टाइम वाली इक्वेशन लगाएंगे ही नहीं। बस ये u जो है ना इसको आप किस में कन्वर्ट कर लो? मीटर पर सेकंड में। किस में? मीटर पर सेकंड में। ये किलोमीटर पर आ रहा है, इसको मीटर पर सेकंड बदलने के लिए क्या करते हैं? 5/18 से मल्टीप्लाई करते हैं। कितना आ गया? 25 मीटर पर सेकंड आ गया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो v² = u² प्लस में 2as। बस जो जो दिया हुआ रख दो जाओ यार। v कितना है? 0 का स्क्वायर = u कितना है? 25 का स्क्वायर प्लस में 2 इंटू में a कितना है? माइनस का 1/2 इंटू में s निकालना है। ध्यान से देखो, ये 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया है ना। कितना आएगा? 625 माइनस s = 0। s उधर चला जाएगा तो s कितना आएगा? 625 मीटर। कैलकुलेशन का पार्ट है, देखा ये 625 हो गया, ये तो 0 है।
अब ये किसका हो गया, माइनस का एस हो गया ना, ये 2 से 2 माइनस एस इधर आएगा, प्लस का एस बन जाएगा, एस इक्वल टू कितना होगा 625 मीटर। बहुत सिंपल है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। कोई दिक्कत है क्या, नहीं है। तो ये 625 मीटर डिस्टेंस कवर करेगी, रुक जाएगी, बस इतना सही तो है। चलो चलो चलो, अगला क्वेश्चन क्या है, तीसरा। एक ट्रॉली है बेटा, वो इंक्लाइन प्लेन पर उसका एक्सेलरेशन दे रखा है। इंक्लाइन प्लेन कैसा होता है मैं बता देता हूँ, इस तरीके का होता है, ठीक है ना। ये वाला क्या होता है, इंक्लाइन प्लेन, इसको बोलते हैं इंक्लाइन प्लेन। अगर यहाँ पे कुछ छोड़ोगे किसी ऑब्जेक्ट को, वो ऐसे आएगा ड्रर, एक तरीके से। वो बच्चे पार्क में नहीं खेलते क्या, हाँ, उस पर ऊपर से आते हैं, ऐसे फिसलते हुए आते हैं, फिसलन पट्टी बोलते हैं, है ना, वो फिसलन पट्टी जैसा कुछ, उसी को क्या बोलते हैं, इंक्लाइन प्लेन बोलते हैं। अब यहाँ पर कोई ऑब्जेक्ट है, वो आ रहा है किस एक्सेलरेशन से आ रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से आ रहा है, एक्सेलरेशन दिया हुआ है, ठीक है। हाँ, तो आपको बताना है कि आफ्टर 3 सेकंड इसका वेलोसिटी क्या होगा, t इक्वल टू 3 सेकंड पर। अब कुछ u इक्वल टू कितना है, 0, रेस्ट से स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। तो अपन क्या लगा देंगे, फाइनल वेलोसिटी पूछिए, v इक्वल टू यू प्लस ए टी, तो v इक्वल टू यू कितना है 0, प्लस में a कितना है, ए बोलो 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 2, इंटू में t कितना है 3, कितना आएगा बोलो बोलो 6 मीटर पर सेकेंड। आएगा कि नहीं आएगा, यस और नो, हाँ सर 6 मीटर पर सेकेंड आएगा, हाँ बिल्कुल सही जवाब है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अगला क्वेश्चन, एक कार रेसिंग है, उसका जो एक्सेलरेशन है वो कितना है, 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बताना है 10 सेकंड बाद में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर लेगी। तो एक्सेलरेशन गिवन है ना 4 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगला क्वेश्चन कर रहा हूँ मैं, कौन सा है, चौथा, ठीक है। और आपको टाइम गिवन है, टाइम कितना है 10 सेकंड। तो 10 सेकंड वो कितना डिस्टेंस कवर कर लेगा, यही पूछा है ना। तो आपको ए गिवन है, टी गिवन है, उसके अलावा कार रेसिंग है तो अपन मान के चलते हैं कि ये रेस्ट से स्टार्ट हुई होगी, ठीक है। उसके अलावा तीसरी क्वेश्चन लगा नहीं सकते, क्यों नहीं लगा सकते, क्योंकि अपने पास में टाइम गिवन है, वी गिवन नहीं है। तो क्या कर सकते हैं, यहाँ पर लगा देंगे दूसरी, एस इक्वल टू यू टी, अरे क्या लिख रहा हूँ मैं, 4 लिख दिया क्या, एस इक्वल टू यू टी प्लस में हाफ ए टी स्क्वायर, एस इक्वल टू यू 0 है प्लस में हाफ ए बोलो बोलो 4 इंटू में टी 10 का स्क्वायर, ये कैंसिल आउट होगा, 2 ये 100 200 हो गया। तो एस इक्वल टू 200 मीटर, कितना आ गया 200 मीटर, इतना कवर कर लेगा। अरे कितनी सिंपल क्वेश्चन है, बताओ कितने करवाने हैं, और करवानी है, ऐसे बतेरे करवा दूंगा मैं, कोई टेंशन वाली बात है क्या, नहीं है। लास्ट वाला जो क्वेश्चन है वो किसका है, मोशन अंडर ग्रेविटी का है। मैंने अच्छे से समझाया था उस दिन कि जब हम ऊपर की ओर फेंकते हैं तो हर चीज ऊपर जो जा रही है उसको क्या ले लो प्लस, और नीचे जो आ रही है उसको क्या ले लो माइनस। मोशन, जब भी ऐसा प्रश्न है कि किसी पत्थर को ऊपर फेंका है, ऐसा क्या वो क्या, कुछ मत करो भाई, ऊपर वाले को क्या ले लो प्लस ले लो, नीचे वाले को क्या ले लो माइनस, बस इतना सा काम करना है। हाँ, तो ये बोल रहा है किसी एक स्टोन है, एक तरीके से पत्थर है, उस तरीके को फेंका गया, कितने से फेंका जा रहा है, 5 मीटर पर सेकंड से फेंका गया है। हाँ, नीचे की ओर जो एक्सेलरेशन है, एक्सेलरेशन नीचे की ओर लगेगा, जी इक्वल टू कितना है -10 बोलूंगा ना मैं, इसको नेगेटिव क्यों बोल रहा हूं, क्योंकि नीचे की ओर लग रहा है, इसलिए क्या हो जाएगा माइनस। ये बोल रहा है जो आपका कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगा, यहां पे जाएगा ना, यहां तक जाएगा हाइट, और इसमें कितना टाइम लगेगा टी। तो अपन को डिस्प्लेसमेंट और टाइम पूछ रहा है, कुछ नहीं। और ये यहां पे जाके रुक जाएगा ना, तो फाइनल वेलोसिटी क्या होगी 0। तो टाइम के लिए क्या लगा दो, पहली इक्वेशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी, ध्यान से देखा जाएगा, v क्या हो गया 0, u ऊपर की ओर है तो प्लस लिखेंगे, प्लस का 5 प्लस में ए की जगह -10, क्योंकि ये नीचे की ओर है, टाइम का तो क्या ही प्लस माइनस आएगा, प्लस ही आएगा टाइम। तो यहां से निकाल लो t इक्वल टू 1/2 सेकंड है। अरे इधर जाएगा ना, ये तो प्लस का 10t हो गया, फिर 10 का डिवाइड कर दो, 5/10 कितना हो गया 1/2 सेकंड, यानी 0.5 सेकंड। और मैंने एक बात बताई थी, जितना टाइम ऊपर जाने में लगता है उतना ही टाइम वापस आने में, और वह जितने से फेंका है उतने से ही वापस आता है। मतलब वेलोसिटी बदल जाएगी, क्यों, डायरेक्शन बदल गई, बट स्पीड नहीं बदलेगी। 5 से फेंका तो 5 से ही वापस आने वाला है। और सही, बढ़िया बढ़िया सर, बढ़िया, ये चीज समझ में आ गई मुझे। एच कैसे निकालेंगे, अरे ऐसे निकालेंगे, एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। एच जो एस तो एच बन गया, यू कितना है, यू कितना बोलो बोलो, यू कितना है 5 इंटू में टाइम कितना आया 1/2 आया, अच्छा, प्लस में 1/2 इंटू में माइनस का 10 इंटू में 1/2 का स्क्वायर कर दो, ठीक है। ये कितना बन गया 5/2, ये माइनस आ जाएगा ना, ठीक है, माइनस आ गया। ये कितना बनेगा 10/4, ये 4 और 2 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8, कितना बनेगा, ये 10/8 आ गया क्या, 10/8 ही है ना, 4 से मल्टीप्लाई कर दो 20 में 10/8, यह है मीटर। इसको ज़्यादा अच्छा क्या है 5/4, यानी 5/4 कितना हो गया 1/2 मीटर, बस 1/2 मीटर, बहुत सही, यही आंसर है। 1/2 5 आएगा क्या,
1/25 मीटर आएगा, गलती कर दी कैलकुलेशन। हाँ यही है 1/25 है। ओके कर लोगे, कोई दिक्कत है ऐसे क्वेश्चन में? ये वाले सारे के सारे क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं, सारे क्वेश्चन करवा दिए हैं मैंने ये वाले, ठीक है ना। अब आपका जो काम है वो कौन सा है कि जितने भी आपके टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है ना, जैसे वो पहला क्वेश्चन है, जो एथलीट है वो सर्कुलर पाथ में रोटेट कर रहा है ना, घूम रहा है, उसको एक चक्कर कंप्लीट करने में कितने सेकंड लगते हैं? 40 सेकंड लगते हैं। ये वाला क्वेश्चन जो है, ये वाले क्वेश्चंस आपको अच्छे से ट्राई करने, ठीक है ना, ट्राई करने, और जो डाउट है वो पूछने। ऐसा नहीं चलेगा कि डाउट पूछने ना, डाउट पूछने बहुत जरूरी है। ओके आप मेरे से कनेक्ट हो ही सकते हो, मैंने पहले बताया। ये मैंने अंदर वाले क्वेश्चन करा दिए, वो बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। इनको आप अच्छे से ट्राई करो। अब क्या है, ये वाले सारे क्वेश्चन आप अपने आप ही कर लोगे। और तो और जितने भी क्वेश्चंस, हो सकता है किसी वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में वो वाले ना दिखाई दे लिंक, बाकी मैं कोशिश कर रहा हूँ कि हर वीडियो के नीचे क्वेश्चंस दे दिए जाएं, ठीक है ना। हाँ जो फाउंडेशन की तैयारी करना चाहते हैं, जो बच्चे अभी से मतलब फिजिक्स को बहुत अच्छे से सीखना चाहते हैं, वो प्लीज़ उन क्वेश्चंस को भी करें, ठीक है ना। बाकी बच्चे एनसीईआरटी के क्वेश्चन तो कम से कम करें, ठीक है ना। हाँ चलो बेटा, तो मैंने ये पार्ट को बहुत ही ज़्यादा अच्छे से कराया है और बहुत ही सिस्टमेटिक ढंग से कंप्लीट करा दिया है। ओके बेटा, चलो विशिंग यू ऑल द वेरी बेस्ट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय, जय हिंद।